एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है दोस्तों इस हिंदी साहित्य की क्लास में। आपको बताना चाहेंगे कि हम साहित्य कर रहे थे। साहित्य के अंतर्गत इसके पहले वाले वीडियो में हम आदिकाल से संबंधित कर लिए थे। आदिकाल का नामकरण, आदिकाल कैसे, किसने क्या कहा, ये सारा वीडियो में हम कर चुके हैं। आज करेंगे हम काल विभाजन, कैसे साहित्य को कितने कालों में बांटा गया है और किन काल में क्या प्रवृत्तियां रही हैं। जब तक आप प्रवृत्ति नहीं समझ पाएंगे तब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे किस काल की प्रवृत्ति में कौन से कवि आए, उनकी विचारधारा कैसी रही, एक कवि से दूसरी कवि की विचारधाराएं कैसे बदलती गईं। तो ये चीज़ आपको जानना जरूरी होगा। आइए देखते हैं काल विभाजन, बीच में हम बातचीत करते रहेंगे। सबसे पहले देखेंगे काल विभाजन। काल मतलब समय, जिसका बंटवारा हुआ है उसका नाम क्या है। तो सबसे पहली पॉइंट है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में काल विभाजन की 4 पद्धतियों का आश्रय लिया गया है। 4 पद्धति आप समझ रहे होंगे, जैसे शुक्ल जी की सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है आदिकाल, जिसका दूसरा नाम है वीरगाथा काल, और यह 1050 से 1375 तक है, संवत में है, याद रखिएगा। अब दूसरा इन्होंने किया है पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल कहते हैं, 1375 से 1700 तक। उत्तर मध्यकाल, जिसे रीतिकाल नाम है, 1700 से 1900 तक। आधुनिक काल, जिसे गद्यकाल शुक्ल जी ने कहा है, 1900 से 1984 तक। मोटी मोटा में आप समझ सकते हैं कि 4 यह बहुत प्रसिद्ध है और आपको याद होना चाहिए यह काल विभाजन शुक्ल जी का। आइए अब सबसे पहले देखेंगे, आगे ध्यान दीजिए। प्रथम पद्धति में साहित्य इतिहास का विभाजन 4 युगों या 4 खंडों में, काल खंडों में किया गया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। शुक्ल के नागरी प्रचारी सभा के साहित्य इतिहासकारों में इसे अपनाया गया है। कहाँ, तो शुक्ल की पुस्तक कहाँ से प्रकाशित हुई थी? नागरी प्रचारी काशी, आप जानते हैं, ये बहुत बार यह पत्रिका पूछी जाती है, शोधपरक पत्रिका थी, ये भी आप याद रखिएगा। अब देखेंगे आप द्वितीय पद्धति। द्वितीय पद्धति में केवल 3 युगों की कल्पना ही विवेक सम्मत मानी गई है। आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त और भारतीय हिंदी परिषद के इतिहास में इसी का अनुसरण किया गया है। आप समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट आगे देखिए। आगे देखेंगे आप तृतीय पद्धति में साहित्य का विभाजन विधा क्रम से किया जाता है। इसमें समस्त साहित्य का एक साथ अध्ययन करने की अपेक्षा कविता तथा गद्य साहित्य की विविध विधाओं के इतिहास का वर्गीकृत विवेचन प्रस्तुत किया गया है। अनेक खंडों में उपलब्ध साहित्य इतिहास ग्रंथ इसके उदाहरण हैं। आपने देखा होगा नगेंद्र की पुस्तक। चलिए चतुर्थ में देखेंगे। चतुर्थ पद्धति ऋजु पद्धति है, और आपने बहुत सारी साहित्य की किताबें भी पढ़ी होगी। यदि आप साहित्य के विद्यार्थी हैं तो जो नोट्स हम आपको करवा रहे हैं बिल्कुल अलग है, अलग मैटर है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो ये पद्धति आप देख रहे हैं चौथी। चतुर्थ पद्धति ऋजु पद्धति, इसमें शुद्ध कालक्रम के अनुसार वस्तुगत विभाजन को ही यथार्थ माना गया है। यथार्थ का मतलब हूबहू जो है वही माना गया है। इस पद्धति का अनुसरण आरंभ में विदेशी विद्वानों द्वारा प्रस्तुत इतिहास ग्रंथों में आंशिक रूप से किया गया है। कैसे किया गया है? आंशिक रूप से। विदेशी विद्वान, जैसे आपने ग्रियर्सन का नाम सुना होगा, गार्सा दा तासी का नाम सुना होगा, तो इन सब के इतिहास ग्रंथों में आंशिक रूप से किया गया है। अब आइए अब ग्रियर्सन को देखिए। ग्रियर्सन की पुस्तक बहुत बार पूछी जाती है। तो डॉक्टर ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के 12वें अध्ययन में काल विभाजन स्पष्ट किया है। अब देखते हैं डॉक्टर ग्रियर्सन का काल विभाजन, जो बहुत बार पूछा जाता है। डॉक्टर ग्रियर्सन काल विभाजन है चारण काल, पूछा जाता है चारण एवं संधि काल किसका है, तो याद रखिएगा। अब आप बताइए कमेंट के माध्यम से, चारण काल तो ग्रियर्सन का है, चारण एवं संधि काल किसका है। चलिए, यह 700 से 1400 ईस्वी 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, जैसे जाग तो लोग पहले गए थे लेकिन पुनर्जागरण है। समझ पा रहे हैं आप? समझिएगा। मलिक मोहम्मद जैसी का प्रेम काव्य, मलिक मोहम्मद जैसी की सुप्रसिद्ध रचना पद्मावत है, और जिसमें नागमती वियोग खंड दिया हुआ है, उन्हीं की बात यहाँ पे ग्रियर्सन जी ने किया है। ब्रज का कृष्ण
काव्य। तो 1500 से 1600 ईस्वी। मुगल दरबार जब गोस्वामी तुलसीदास का समय था, तो आप मुगलों का शासन देखे होंगे। इतिहास को कोरिलेट कीजिए। अब आप देखेंगे तुलसीदास रीति काव्य 1580 से 1692। तुलसी के अन्य प्रवर्ती, तुलसीदास के बाद उनकी विधा को आगे बढ़ाने वाले को क्या कहेंगे? प्रवर्ती। 1600 से 1700, 18वीं शताब्दी 1700 से 1800। कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। जब आप भारतेंदु जी को पढ़े होंगे ना, तो उनका दिल्ली दरबार दर्पण यही विक्टोरिया है, जिनके बारे में उन्होंने लिखा हुआ है। आप देखेंगे 12 में विविध अज्ञात कवियों को रखा गया है। मिश्र बंधुओं का काल विभाजन भी पूछा जाता है। तो प्रारंभिक काल, मिश्र बंधु का प्रारंभिक काल 700 से 1444 ईस्वी तक। माध्यमिक काल 1445 से 1680। अलंकृत काल, जिसे रीतिकाल भी नाम दिया गया है, याद रखिएगा, तो 1681 से 1889 ईस्वी तक। परिवर्तन काल, बदलाव वाला काल, तो 1890 से 1925 ईस्वी तक। वर्तमान काल 1926 से अब तक, जहां आप बैठे हैं 2024 तक। चलिए, अब आ गया शुक्ल जी का, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। ये भी एक बार प्रश्न पूछा गया है कि दोहरा नामकरण किसने किया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। आदिकाल का दूसरा नाम वीरगाथा काल है, 1050 से 1375, जो मैंने पहले चर्चा कर दिया था। पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल 1375 से 1700। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर मध्यकाल, जिसका दूसरा नाम रीतिकाल है, 1700 से 1900, जिसमें विहारी, केशव, घनानंद, सभी प्रेम की कवि घनानंद है। अब नेक्स्ट आगे देखेंगे आधुनिक काल। आधुनिक काल कब से कब तक है? तो इसी का दूसरा नाम गद्यकाल है, 1900 से 1984 तक। अब राम कुमार वर्मा का काल विभाजन है, आप इनको ध्यान से स्क्रीनशॉट लेके आप नोट करते जाइएगा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा काल विभाजन है संधिकाल और चारण काल। देख लीजिए, 750 से 1000 ईस्वी तक। चारण काल है 1000 से 1375 ईस्वी तक। भक्ति काल है 1375 से 1700 ईस्वी तक। रीति काल है 1700 से 1900। आधुनिक काल है 1900 से अब तक। डॉट डॉट डॉट। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी है, थोड़ा सा शुक्ल जी से इनका डिफरेंट है, तो कोरिलेट कीजिए। यहाँ पे देखेंगे 1050 है, तो यहाँ पे 1000 लिए हैं, तो 1350 याद रखेंगे। भक्ति काल है 1350 से 1700 तक। इन्हीं ने आदिकाल नाम दिया है, याद रखिएगा, आदिकाल जिसे आप बार बार पढ़ते हैं। रीतिकाल 1700 से 1900। आधुनिक काल 1900 से आगे तक। अब आगे देखेंगे जो बड़े रूप में ये काल विभाजन आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जहाँ से प्रश्न परीक्षा में बहुत बार पूछा गया। आदर्श और सर्व प्रचलित काल विभाजन, जो कि सबको, हिंदी के हर विद्यार्थी को जानना चाहिए। आदिकाल है 700 से 1450 ईस्वी तक। पूर्व मध्यकाल है, जिसे भक्ति काल कहते हैं, 1450 से 1750। उत्तर मध्यकाल है रीतिकाल, 1750 से 1850 तक। आधुनिक काल 1850 के ईस्वी के आगे, जिसमें भारतेंदु योग, द्विवेदी योग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, नवलेखन, इसके आगे। तो आप थोड़ा सा एक बार फिर से देखिए। आदिकाल 1850 से आगे, भारतेंदु 1850 से 1900 तक, जबकि आप जानते हैं कि इनका जन्म 1850 में हुआ था। वो छोटी सी उम्र मिली थी इन्हें, जितना कुछ इन्होंने हिंदी को दिया शायद आप भूल नहीं सकते। ये ऋण है हिंदी के ऊपर भारतेंदु जी का। इनका जीवन अगर लंबा रहा होता तो बहुत कुछ दे गए होते। छायावाद 1918 से 1938 तक। प्रगतिवाद 1938 से 53 तक। और नई कविता नवलेखन युग 1953 से आगे तक। तो ये रहा काल विभाजन। इसके बाद आपने देखा कि कौन कौन से राइटर्स में इम्पोर्टेंट शुक्ल जी हैं, मिश्र बंधु विनोद हैं, और डॉक्टर ग्रियर्सन का बहुत बार पूछा गया है, तो आप याद रखेंगे। और पद्धतियाँ कितनी रही? तो 4 पद्धतियों में बातचीत किया गया है, आपने देखा, विधाक्रम है। और आप देखें यहाँ पे कि प्रथम पद्धति में आदिकाल, भक्तिकाल और आधुनिक काल दिया हुआ था, है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे हम बात करेंगे अब भक्ति काल पे, इसके बाद रीतिकाल। धीरे धीरे करके हम काल विभाजन पूरा पढ़ेंगे। हम एक अलग प्लेलिस्ट बनाएंगे, जहाँ से आप एक बार खुलिएगा तो साहित्य को क्रम से पढ़ते जाइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों को साझा कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।